Hey everyone, welcome to Digital Kaksha, and today we will discuss the part 2 of the chapter number 4 of book, that is Focus. And the name of the chapter is The Canterville Ghost, and this is the most prominent work of Mr. Oscar Wilde. Before going to the chapter second part, we should recall what we have studied till now. So we saw a family of Mr. Otis shifted to a manor, and Mr. Otis was a wealthy man, and the family was shifted in a manor which is supposed to be haunted by the ghost of Sir Simon de Canterville. And when family started living there, some blood stains were appearing again and again after removing the same. And when family decided that this is not something which is normal, this is paranormal, and the family decided to get in contact with physical society, then they write a letter to the same society. And the very next day, the family went out for a drive and they returned by 9 o'clock in the evening when they had taken their supper. And this is the story till now कि सबसे पहले फैमिली को क्या दिख रहे थे, कुछ ब्लड स्टेन्स दिखने लगी. ब्लड स्टेन्स बार बार रिमूव करने पे भी आ रहे थे, तो उन्होंने ये सोचा कि ये कुछ नेचुरल चीज नहीं है, कुछ सुपर नेचुरल चीज है या पैरानॉर्मल चीज है, किसी घोस्ट का काम है. तो उन्होंने एक फिजिकल सोसाइटी थी वहाँ पे जो घोस्ट से रिलेटेड केसेस स्टडी करती थी, तो उसके कांटेक्ट में जाने को सोचा. और उसके बाद क्या हुआ, अगले ही दिन वो लोग क्या गए, एक ड्राइव पे गए और रात में 9 बजे तक सपर लेने के बाद घर आए. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज हैपेंड अगेन, व्हाट इज हैपेंड नेक्स्ट इन द चैप्टर. हैड द घोस्ट एबल टू फ्राइटन देम, क्या घोस्ट उनको डरा पाया? व्हाट नेक्स्ट अनयूजुअल हैपनिंग्स हैपेंड देयर, और कौन सी अनयूजुअल हैपनिंग्स वहां पर हुई. सो to know the answer to this question, we have to study the part 2 of this chapter. At 11 o'clock, the family retired, and by past, all the lights were out. 11 o'clock तक सभी लोग सोने चले गए और past, all the lights were out. और 12 बजे तक सारी lights जो थी वो क्या हो गई, बंद हो गई. Some time after, Mr. Otis was awakened by a curious noise in the corridor outside his room. थोड़ी देर बाद जो मिस्टर ओटिस थे वो जग गए. किससे? एक क्यूरियस नॉइस की वजह से. एक शोर आ रहा था, और कहाँ से आ रहा था? उनके रूम के बाहर जो कॉरिडोर था वहां से शोर आ रहा था. It sounded like the clank of metal. और शोर कैसा था? जब आप किसी मेटल की चीज को क्लैंक करते हो तो उस तरीके का जो शोर आता है, उस तरीके का शोर आ रहा था. And seemed to be coming nearer every moment. ऐसा लग रहा था कि हर मोमेंट पे वो और भी पास आता जा रहा है. He got up at once. वो तुरंत उठ गए. Struck a match. उन्होंने एक मैचस्टिक जलाई and looked at the time. और उन्होंने टाइम देखा. It was exactly 1 o'clock. और क्या टाइम हो रहा था भाई? 1 बज रहा था. He was quite calm and felt his pulse. वो बहुत शांत थे, इतने शांत कि वो अपनी पल्स भी फील कर सकते थे. Which was not at all feverish. और जो feverish नहीं थी. What is feverish here? तो it is slow. तो वो क्या नहीं थी, स्लो. यानी उनकी पल्स क्या चल रही थी, बहुत तेज चल रही थी. अब ये फेवरिश का मतलब स्लो कैसे हुआ? जब आपको फीवर होता है तो आप स्लोली काम करते हो ना, तो ये एडजेक्टिव है यहाँ पे. द स्ट्रेंज नॉइज स्टिल कंटिन्यूड. और अभी भी वो स्ट्रेंज आवाज आ रही थी. एंड विद इट ही हर्ड डिस्टिंक्टली द साउंड ऑफ फुटस्टेप्स. और अब पैरों की भी आवाज आने लगी. सो फ्रॉम दिस स्टैंजा वी गेट टू नो a curious noise of clanking of metal, and the footstep was heard by Mr. Otis at 1 o'clock in the night. Okay? आगे देखते हैं क्या है. He put on his slippers, took a small oblong phial. उन्होंने अपनी slippers पहनी. और what is phial here? एक बॉक्स होता है जिसमें मेडिसिन रखी जाती हैं, डेट इज फियाल.
ओके, उन्होंने स्लीपर्स पहनी, ऑब्लोंग फिया लिया और ड्रेसिंग केस से और असेंड टू द डोर राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, और डोर उन्होंने ओपन कर दिया, दरवाजा खोला, राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, और अपने जस्ट सामने ही सॉ, उन्होंने क्या देखा, इन द वैन मूनलाइट। अब वहां पे मूनलाइट कैसी थी, बहुत डिम थी। वैन का मतलब यहाँ पे क्या है, डिम या पेल, ठीक है। तो ही सॉ, अब देखिए ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, सेंटेंस की सिचुएशन को क्वालिफाई कर रहा है। एन ओल्ड मैन ऑफ टेरिबल एस्पेक्ट्स, और उन्होंने किसको देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा जिसके जो एस्पेक्ट यानी जो उसका अपीयरेंस था वो क्या था, बहुत ही टेरिबल, बहुत ही डरावना था। His eyes were as red as burning coal, उसकी आंखें जो थी वो क्या थी, लाल थी। कैसी लाल, जैसे कोयला जल रहा हो। लॉन्ग ग्रे हेयर, और उसके लंबे लंबे से बाल थे, ग्रे यानी वाइट वाइट बाल थे उसके। लॉन्ग ग्रे हेयर फेल ओवर हिज शोल्डर, और कहाँ तक, कंधे तक बाल थे। इन मैटेड कॉइल्स, और करली करली से बाल थे उसके। तो ये क्या दिया गया है, ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है। His garments which were of antique cut, और उसके गारमेंट्स जो उसके कपड़े थे उनमें बहुत ही एंटिक कट था, मतलब बहुत अजीब तरीके से वो कटे हुए थे। वर सॉइल्ड, और गंदे थे। सॉइल्ड मतलब गंदा होना, मिट्टी लग जाती है, मिट्टी को आप लोग सॉइल बोलते हो, तो सॉइल्ड क्या हो गया, गंदा होना। एंड रैग्ड, और फटे हुए थे। एंड फ्रॉम हिज रिस्ट, और उसकी जो रिस्ट कलाई थी, और एंकल जो उसके पैरों की एड़ी थी, हंग हैवी मैनिकल्स, और उससे मैनिकल्स लटक रहे थे। जब कोई क्रिमिनल होता है तो उसको हम ऐसे 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 बांध देते हैं ना, वो जिसको आप हथकड़ी बोलते हो, ऐसे 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 हाथ में भी बांध देते हैं और पैर में भी बांध देते हैं, तो डेट इज मैनिकल। एंड रस्टी गाइव्स, और गाइव्स क्या होते हैं, जो पैर में बांधा जाता है। जो एंकल में बांधा जाता है वो गाइव्स होते हैं, और जो रिस्ट में बांधा जाता है वो क्या होता है, वो मैनिकल्स होता है। तो व्हाट वी गेट टू नो फ्रॉम दिस स्टैंजा, Mr. Otis, when opened the door, he saw an old man, who was looking very dangerous, and he had gray curly hairs up to the length of the shoulder, and his eyes was red in color, just like coal, and the clothes worn by the old man, was ragged, torn, and dirty. Okay. And man had manacles and gyves on his wrist as well as on ankles. आगे क्या लिखा है, पढ़ते हैं। My dear sir, said Mr. Otis. Mr. Otis ने क्या बोला है, My dear sir, I really must insist on your oiling those chains. अब जो अभी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कोई ऐसा इंसान होता है, ठीक है, और ऐसे तो उसको ऐसे ऐसे नहीं बांध दिया जाता था पुराने जमाने में, ऐसे ऐसे हाथ उसके बांध दिए जाते थे, उसको लटका दिया जाता था। तो ये मैनिकल होता है और ये गाइव्स होते हैं। तो मिस्टर ओटिस क्या कहते हैं, आई रियली मस्ट इंसिस्ट ऑन योर ऑयलिंग दोस चेन, कि आप ये जो चेन्स हैं इनमें आप क्या करो, ऑयलिंग करो। क्यों, क्योंकि ये रस्टी हो चुकी हैं। अभी आपने पढ़ा रस्टी गाइव्स, यानी कि जो एंकल में गाइव्स उसने पहन रखे थे वो रस्टी हो चुके थे। तो वो क्या कह रहा है कि आप इनको ऑयल करो। कौन, मिस्टर ओटिस। एंड हैव ब्रॉट यू, और मैं आपके लिए लाया हूँ, फॉर दैट पर्पस अ स्मॉल बॉटल ऑफ द टैमी राइजिंग सन लुब्रिकेटर, और मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, एक लुब्रिकेटर की छोटी सी बॉटल लाया हूँ, सो दैट यू कुड एबल टू oil your manacles and gyves. Though after seeing the terrible aspect of an old man, Mr. Otis offered a bottle of lubricator to the same old man, which is supposed to be the ghost of the manor. Okay? तो उन्होंने उसको क्या ऑफर किया कि आप अपने मैनिकल्स और गाइव्स में क्या करो, ऑयलिंग करो। It is said to be completely effective, और ऐसा माना जाता है कि ये जो आपका लुब्रिकेटर है ये बहुत इफेक्टिव है एक ही एप्लीकेशन में, ऑन वन एप्लीकेशन। एंड देयर आर सेवरल टेस्टिमोनियल्स,
to that effect on the wrapper from some of our most eminent native divines. अब what is native divines here? Doctors in London. जो डॉक्टर्स थे लंदन में, ये उनके बारे में यूज किया गया। तो अब मिस्टर ओटिस क्या कह रहे हैं कि ये बहुत ही इफेक्टिव है, आप एक बार यूज करोगे और आप देखोगे कि जो आपके गाइव्स और मैनिकल्स हैं उनसे रस्ट चली गई है। और उसके रैपर पे, किसके रैपर पे? जो लिब्रिकेटर दिया, जो ऑयल दिया, उसके रैपर पे भी बहुत सारे टेस्टिमोनियल, यानी कि लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। और किन लोगों ने? जो बहुत ही प्रोमिनेंट है वहां पे। जैसे कि आप कुछ खरीदते हो, जैसे सपोज आपने हॉर्लिक्स लिया, तो हॉर्लिक्स पे कोई ना कोई हीरो होता है, वो बोलता है कि हाँ मैंने इसको यूज किया, ये हुआ। जैसे अक्षय कुमार करते हैं ऐड प्रोटीन के लिए, या तापसी पन्नू करती हैं, तो वो क्या होते हैं? टेस्टिमोनियल्स होते हैं, रैपर्स पे प्रिंट होते हैं ना। तो वही वो कह रहा है, इट इज सेड टू बी कम्प्लीटली इफेक्टिव, कि ये लुब्रिकेटर बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि देखिए रैपर पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं और सम ऑफ आर मोस्ट प्रोमिनेंट नेटिव डिवाइन्स। और किन लोगों के? बहुत सारे जो हमारे प्रोमिनेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने ही ये टेस्टिमोनियल दिए हैं। यानी कि उस लुब्रिकेटर की बोतल पे जिन्होंने टेस्टिमोनियल दिए हैं या जिन्होंने अपने व्यू दिए हैं, वो क्या हैं? वहाँ के डॉक्टर्स हैं। आई शैल लीव इट हियर फॉर यू बाय द बेडरूम कैंडल्स and will be happy to supply you with more should you require it। और मैं इसको यहीं पे बेडरूम कैंडल्स के पास रख दे रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप इसको यूज कर सको। और will be happy, और अगर आपको और चाहिए तो मैं आपको और दे दूंगा, should you, अगर आपको चाहिए। So with these words the United States minister laid the bottle down। और ऐसा कहते हुए कि उस मिनिस्टर ने, यानी मिस्टर ओटिस ने, जो बॉटल थी वो नीचे रख दी मार्बल टेबल पर, एंड क्लोजिंग हिज डोर, और अपना दरवाजा बंद कर लिया, रिटायर टू रेस्ट, और फिर आराम करने चला गया। तो फ्रॉम दिस स्टैंजा वी गेट टू नो मिस्टर ओटिस ऑफर्ड द बॉटल ऑफ लुब्रिकेटर टू द Sir Simon de Canterville and asked them to lubricate their manacle and gyves. So what is next? Oh, it's revision time. So what made Mr. Otis wake up in the night? So a curious noise of clanking of metal made Mr. Otis wake up in the night. What did Mr. Otis see when he opened the door? Mr. Otis see an old man wearing clothes of a unique cut, which was totally ragged and soiled, and the man had grey curly hair up to shoulder length and the red eyes just like coal. What did Mr. Otis give the ghost? So Mr. Otis give the bottle of the lubricator to the ghost. So this is all about our today's discussion, and I hope this will be useful for you. And if yes, don't forget to like, share, subscribe Digital Kaksha. And most important thing, we will discuss the part 3 of this chapter into our next session. Until then, stay safe. Thank you. Thanks for watching.